हेलो दोस्तों, आप यहाँ पे अगर आए हैं तो आप यानी कि कर्ण पिशाचनी के बारे में सर्च कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कर्ण पिशाचनी होती क्या है, इसकी सिद्धि कैसे की जाती है, इसका मंत्र क्या है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और एक सच्ची घटना जिसको जानने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इसकी साधना क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि कर्ण पिशाचनी विद्या होती क्या है। तो असल में कर्ण पिशाचनी एक एंटिटी होती है जिसको सिद्ध करना एक विद्या कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में ये एक ऐसी विद्या होती है जिसमें एक पैरानॉर्मल एंटिटी खुद आपके कानों में आके आपके हर सवाल का जवाब देगी। इंग्लिश में आपने निक्रोमेंसी वर्ड सुना होगा, तो जी हाँ दोस्तों, इसी विद्या को इंग्लिश में निक्रोमेंसी भी कहा जाता है, जहां पे आप दूसरी दुनिया के जो जीव होते हैं यानी एंटिटी होती हैं, या कहूं तो दूसरे आयाम की एंटिटी होती हैं, उनके साथ में संपर्क साधते हैं। कर्ण पिशाचनी विद्या एक काली विद्या होती है, यानी कि एक डार्क रिचुअल होती है। तो कभी भी ये किसी भी भगवान की उपस्थिति में नहीं की जाती है। कर्ण पिशाचनी विद्या प्राचीन काल के जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे या जो लोग रहते थे, वो अपनी एक अलग छवि बनाने के लिए समाज में, यानी कि सारा फेम लोकप्रियता हासिल करने के लिए यूज किया करते थे। लेकिन आज के जमाने में सिर्फ अघोरी ही इस विद्या का सही से उपयोग कर पाते हैं, वो भी अपनी मनचाही चीज पाने के लिए। लेकिन उन अघोरियों के साथ में कई आम लोग भी इस विद्या को करने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कर्ण पिशाचनी विद्या एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक काली विद्या होती है। इस विद्या में अगर जरा सी भी गलती हुई तो आप पूरी जिंदगी के लिए या तो पागल हो जाएंगे या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसके साथ ही ये विद्या आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करेगी। कर्ण पिशाचनी की साधना जब की जाती है तो उस समय वैसे तो ये एक नेगेटिव एनर्जी की आप साधना कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप इसकी साधना में लीन हो जाते हैं, यानी कि पूरे मन से इसकी साधना करने जा रहे होते हैं, उस समय आपके पास कर्ण पिशाचनी के आने से पहले कई सारी नेगेटिव एंटिटी आने लग जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी भूत बंगले में आ गए हैं, क्योंकि जो चीज आप अब तक सिर्फ सोचते थे कि ये ख्यालों में ही होते हैं, भूत प्रेत जैसी चीजें या जो दैत्य वेताल होते हैं, वो सब कुछ आपको असली में दिखने लगेंगे। क्योंकि कर्ण पिशाचनी उन सब के ऊपर राज करती है, यानी कि जब देवताओं से लेके हम सबसे नीचे लेवल की एंटिटी में आते हैं तो कर्ण पिशाचनी सबसे लोअर लेवल पे होती है। इसका लेवल सबसे लोअर होता है। इसीलिए जो ये कर्ण पिशाचनी होती है, ये एक एंटिटी होती है, और ये दूसरी इससे भी छोटी एंटिटी जो नॉर्मल भूत प्रेत होते हैं, इन सभी को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले आप जब इस विद्या को कर रहे होंगे तो उससे पहले इसके जो दूत होते हैं, इनको हम दूत कहते हैं, तो ये आएंगे आपके पास में और आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका दिल जरा सा भी कमजोर है या फिर आपकी साधना भटकी तो दोस्त आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि ये सिर्फ आपको मारने की फिराक में ही रहते हैं। आप खुद ही सोचिए कि कोई भी एंटिटी आपकी गुलामी क्यों ही करना चाहेगी अगर उसके पास इतनी पावर है तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी चीज हम जानते हैं, जो कर्ण पिशाचनी की विद्या होती है, लोग कहते हैं कि ये आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी एक्सेप्ट बेताल आपका भविष्य काल नहीं बता सकता है। कर्ण पिशाचनी आपका भूतकाल और वर्तमान काल ही बता पाएंगी। इसीलिए दोस्तों, अगर जो लोग सोचते हैं कि वो त्रिकालदर्शी बन जाएंगे तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अब जानते हैं कि इसकी साधना कैसे की जाती है। अभी तक हमने जाना कि ये क्या होती है, अब हम जानेंगे इसकी साधना के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो लोग इसकी साधना करना चाहते हैं या करने की सोच रहे होते हैं, तो सबसे पहले उनको अपना एक गुरु ढूंढना पड़ेगा जिसने पहले किसी कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की हो। मैं फिर से दोहरा देता हूं, एक ऐसा गुरु जिसने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि की हो, आपको वो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि बिना गुरु के अगर आप ये साधना करने जाते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा हानिकारक होने वाला है, यानी बहुत भयानक होगा। सिर्फ 100 में से 1% लोग ही बिना गुरु के साधना में सफल हो पाते हैं। बाकी के लोग साधना संपन्न होते टाइम या फिर साधना संपन्न होने के 2 से 3 सप्ताह बाद ही मौत के घाट उतर चुके हैं।
और मैं आपको जो आगे कहानी सुनाने वाला हूं उसमें आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी हम इस साधना के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे की डिटेल बताता हूं। तो जो कर्ण पिशाचिनी की साधना की जाती है उसमें इसके 7 प्रकार होते हैं मंत्र के। तो इसमें से एक प्रकार मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक शुभ चौघड़िया यानी कि एक चौघड़िया का मुहूर्त देखना होगा और उसमें कांसे की थाली में सिंदूर से एक त्रिशूल बनाना होगा। और एक जो मैं आपको मंत्र स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहता और ना इसको बोलना चाहता हूं। तो ये जो मंत्र है इसके साथ में उस त्रिशूल की आपको पूजा करनी होगी। और ये काम आपको रात के टाइम में यानी कि आधी रात के बाद में और या फिर दिन में किसी भी शुभ चौघड़िया में ही करनी चाहिए। और ये काम आपको 11 दिन तक करना होगा। 11वें दिन के बाद में अगर आपकी साधना सही से संपन्न हुई है तो आपकी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी और वो आपके कानों में आके आपके सवालों के जवाब बुदबुदाने लगेगी। यानी कि पहले शुरू में आप अगर सोचे कि सिद्ध हो गई, वो सामने आ गई और सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं होता है। वो पहले 1 से 2 सप्ताह आपको धीरे धीरे फुसफुसाहट सी सुनाई देगी कानों में। उसके बाद वो आवाज धीरे धीरे साफ होती जाती है और फिर आपको हर चीज एकदम क्लियर सुनाई देने लग जाएगी। मैं आपको मंत्र बताऊं उससे पहले मैं आपको एक नियम बताता हूं। किन नियमों का आपको पालन करना होगा अगर आप इसकी सिद्धि कर रहे हैं। तो आपको उस दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना होगा। पूजा के समय आपको काले वस्त्र का धारण करना होगा, यानी काले वस्त्र यानी कि काले कपड़े पहनने होंगे। आपको लोगों से बहुत कम बात करनी होगी। किसी दूसरी औरत या स्त्री, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी आप बात नहीं कर सकते हैं उन 11 दिनों तक, यानी कि जब तक साधना चल रही है। आपको रात के टाइम में ये जो साधना होती है उस समय अपना मल यानी कि अपना जो वेस्ट होता है वो खाना होगा और आपको अपना यूरिन पीना होगा 11 दिन तक। उसके बाद में ही जाके ये साधना संपन्न हो पाती है। अब ये जो मंत्र है, जिस मंत्र की मैं बात कर रहा था, ये आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं। आपको इसी मंत्र का पाठ करना है। ये कर्ण पिशाचिनी का साबर मंत्र है जो कि जल्दी सिद्ध हो जाता है। और ये साधना जो मैंने बताई है वो तामसिक साधना है, तो इसको रात के टाइम में ही किया जाता है। और जो चीज मैंने बताई है कि यानी कि आपको मल और मूत्र खाना पीना होगा, तो ये काम आपको करना ही होगा। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे ही आपकी साधना पूरी होती है तो आपके सामने कर्ण पिशाचिनी आएगी, लेकिन उसके शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं होंगे। वो आपको फोर्स करेगी कि आप उसके साथ संबंध बनाएं, लेकिन उस समय आपको रेजिस्ट करना है। अगर आपने अपना खो दिया रेजिस्ट, यानी कि आप उसको दूर रखने में सफल नहीं हो पाए, तो वो आपको उसी समय मार देगी या फिर आपको जीवन भर के लिए पागल कर देगी। जब आप उस चीज को रेजिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में लास्ट साधना में आहुति देने के बाद में ही जाके वो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो पाती है। वो फिर गायब हो जाएगी। उसके बाद जब वो आपके सामने आएगी तब वो एकदम बहुत सुंदर महिला के रूप में आपके सामने आएगी और उसके शरीर पे वस्त्र भी होंगे और वो अलग ही आपको दिखेगी एंटिटी। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही ये तो हो गया इसकी साधना कैसे की जाती है। अब आपके मन में आता होगा ये कोई नहीं बताता है कि जो कर्ण पिशाचिनी है, ठीक है, चीजों के जवाब हमें बता देती है या फिर आपका जो कोई काम हो वो कर देती है, लेकिन ये करती कैसे है? क्या ये खुद जाती है या फिर अपने जादू से सब कुछ काम कर देती है? तो दोस्त मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसके दूत होते हैं। कर्ण पिशाचिनी इससे लोअर लेवल की एंटिटी को कंट्रोल करती है। यानी कि आप समझिए जैसे हमारे देश दुनिया में हायरार्की चलती है, वैसे ही जो दूसरे आयाम है वहां भी एक हायरार्की सिस्टम होता है। देवता, उसके नीचे गंधर्व, फिर यक्ष, और धीरे धीरे ये जो हायरार्की है नीचे आती जाती है। सबसे लोअर पायदान पे आती है कर्ण पिशाचिनी। उसके नीचे जितने भी जो भूत प्रेत छोटे मोटे और जो होते हैं, मतलब एंटिटीज होती हैं, छलावा या जो कुछ भी, इन चीजों पे कर्ण पिशाचिनी का काबू रहता है, कंट्रोल रहता है। तो कोई भी काम जब आप उसको बोलते हैं या सवाल का जवाब ढूंढने को बोलते हैं, तो ये कर्ण पिशाचिनी अपने उन दूतों को बोलती है कि जाओ इन चीजों का पता लगाओ। वो कर्ण पिशाचिनी को आके बताते हैं और वो फिर आपके कानों में आके बताती है उन चीजों के जवाब। और कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के बाद में आपके पास एक ऐसी ताकत आ जाएगी कि आपको बस चीज के बारे में सोचना ही है। जैसे मैं कहूं कि इस आदमी का नाम क्या है सामने वाले का, और जब तक मैं सोचूंगा ही तब तक मुझे उसका जवाब मेरे कान में आ जाएगा। ये इस तरीके की सिद्धि होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो कर्ण पिशाचिनी है या फिर जो यक्षिणी होती हैं, ये सिद्धियां बहुत ही ज्यादा जेलस एंटिटी होती हैं। यानी कि ये इनमें जलन होती है। अगर आप इनको माँ के रूप में सिद्ध करते हैं और अगर आपकी माँ है इस दुनिया में, ये उसे मार देंगी। कुछ भी कर लीजिए, ये उन्हें मार देंगी।
अगर आपने बहन के रूप में किया है, आपकी बहन को ले जाएंगी, और अगर आपने अपनी पत्नी या प्रेमिका के रूप में किया है तो ये उन्हें भी मार देंगी। और अगर आपका कोई नहीं है, आपने सिद्ध कर लिया, उसके बाद में अगर आप किसी दूसरी स्त्री के पास जाते हैं तो भी ये उसको हानि पहुंचाएगी और आपको तो छोड़ेगी नहीं। तो ऐसी खतरनाक एंटिटी है। दूसरी चीज, आप एक नेगेटिव एंटिटी को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि आप इंसान हैं, यानी कि बहुत ही छोटी चीज है। तो ये समझ लीजिए कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो आपके पास रहेगी कर्ण पिशाचनी, लेकिन मरने के बाद समझ लीजिए कि दोस्त, आपकी आत्मा कर्ण पिशाचनी की हो जाती है। फिर वो 1000 वर्षों तक आपकी आत्मा को तड़पाएगी और अपने पास बंधक बना के रखेगी और वो आपसे फिर काम करवाएगी। और दूसरी बात, जो बंदे या जो लोग इस कर्ण पिशाचनी की सिद्धि को करते हैं, उनकी लाश भी अंत में नहीं जलती है। अगर जलेगी भी ना तो कितनी भी चंदन की आप लकड़ी, आप खुद देख लेना कभी अगर देखना हो तो, चंदन की कितनी भी लकड़ियां इत्र डाल दीजिए, लेकिन जब उनकी डेड बॉडी जलती है ना तो ऐसा लगता है कि टायर कहीं पे जल रहा है, ऐसी गंदी बदबू आती है उसमें से। और ये उनका शरीर भी सही से प्रॉपर जलता नहीं है, ये हाल कर देती है ये विद्या। दूसरी चीज कि जो कर्ण पिशाचनी है, वो जब आप उसकी साधना कर रहे होते हैं और जब लास्ट में वो आपके पास आती है ना, तो उस समय ही वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है। यानी कि एक आपके साथ में वो पैक्ट बनाएगी, यानी कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण पिशाचनी आपका काम तो करेगी, लेकिन वो हर रात आपके पास आएगी और आपको उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं ना, तो भी वो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये आपने शुरू में ही उसके साथ वादा किया था। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर इंसान 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये काम कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आप इंसान हैं और वो एक एंटिटी है। तो समझ लीजिए कि 3 महीने बाद भी अगर इंसान अगर ऐसी करने की कोशिश करता है तो उसकी क्या हालत हो जाती होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इस साधना से दूर रहिएगा, लेकिन जिनको करना है तो मैंने जो चीज़ों का बताया है उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एक गुरु ही सही तरीके से गाइडेंस दे सकता है। अब हम जानते हैं इसके बारे में एक सच्ची कहानी, शायद जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये कहानी दोस्तों थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो ये 2 पार्ट में आएगी। तो चलिए पहला पार्ट में आपको बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये पूरी तरीके से सच्ची कहानी है, आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव है बोलपुर, जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। ये वीरभूम जिले से आप समझ ही गए होंगे, देवी कंकालेश्वरी, जो कि देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है, और तांत्रिकों और कपालिकों के लिए खास तौर पर, जो कि कपाल में खाना और पीते हैं पानी, उनके लिए बहुत ही फेमस जगह है। साथ ही ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन विश्वविद्यालय के भी पास है। ये जो गांव है जहाँ पे बोलपुर, जहाँ पे ये घटना हुई है, वो कोपाई नदी है, उसी के किनारे स्थित है। ये जो कहानी है ये अभी की नहीं, लगभग सन 1950 से 1960 के दशक में घटित हुई थी ये कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। अगस्त से सितंबर का महीना था। एक आदमी जिसका नाम विजयकांत है, वो रेलगाड़ी से सफर कर रहा था बर्धमान से, और सूरज डूबने की कगार पे आ गया था, यानी अब सूरज डूबने वाला था। और क्या था कि जो गांव है बोलपुर, वहां तक ट्रेन जाती नहीं थी, तो उसको फिर बीच रास्ते में उतरना पड़ा। अब वो वहां से उतर के, शाम तो होने को आ गई थी, अब वो वहां से अकेला ही पैदल चल देता है सामान लेके। अब क्या था कि चलते चलते उस आदमी को भूख लग गई, तो वहीं पास में 3-4 दुकानें थी, तो वो एक दुकान में गया। और लोग बताते हैं, उस दुकानदार ने खुद बताया है कि अब तो उस दुकानदार का पोता रहता है वहां पे। तो वो बताता है कि उसके दादा बताते हैं वो आदमी विजयकांत नाम का वहां पे आया था और उसने पूरी सब्जी खाई थी, ये ऐसा उसके दादा ने बताया। अब पूरी सब्जी खाने के बाद उसके पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो बोलता है कि देवी तारा हैं, उनसे ले लेना। वो भक्त था देवी तारा का बहुत ज्यादा, और वो बोल के वहां से पैदल चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही वो पैदल चलने लगता है, क्योंकि 10 किलोमीटर का रास्ता था और उसको कंकालेश्वरी देवी के पास ही एक ब्राह्मण रहते थे, संत आदमी थे, तो उनके पास में उसको जाना था किसी काम से। तो अब शाम के टाइम में बैलगाड़ी तो चलती नहीं है, तो उसको पैदल ही चलना था और 10 किलोमीटर का रास्ता था, रात होने को थी। तो उसने कहा कि भाई देर करना सही बात नहीं होगी,
वो पैदल ही चलने लगा। तो अब रास्ते में क्या होता है कि वो जैसी रात हो गई थी, उसके पास घड़ी तो थी नहीं, तो वो रास्ता भटक गया। वो जगह भी उसके लिए नई थी और जो लास्ट आदमी उसने देखा था, यानी कि जिससे वो पता पूछ सकता था, वो लगभग उसके हिसाब से आधे घंटे पहले जा चुका है। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सामने ही एक तालाब रहता है, वहां से वो आदमी नहा के आता होता है। तो वो उससे रास्ता पूछता है कि भाई देवी का रास्ता बता दो, यानी कंकालेश्वरी देवी के यहाँ जाना है, मुझे रास्ता बता दो। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, आप सीधे जाइएगा और लगभग अभी आधे एक घंटे का रास्ता और है कंकालेश्वरी देवी का, तो आपको पैदल चल के जाना होगा। लेकिन अभी तक कहानी तो ऐसे ही आराम से चल रही थी ना मेरे दोस्त, असली ट्विस्ट अब आने वाला है। वो आदमी विजयकांत जैसे ही आगे बढ़ता है, तालाब से जो नहा के आदमी आया था, वो पीछे से उससे आवाज देता है और कहता है कि बाबूजी शहर से आए हैं क्या? बोलता है वो आदमी हाँ। तो वो आदमी कहता है, पीछे जो रहता है, वो कहता है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाइएगा आगे। तो विजयकांत कहता है क्यों? तो बोलता है आज अमावस्या की रात है, तो आपको जल्दी जाना होगा, रास्ता आगे सुनसान है, रात के टाइम में उधर कोई नहीं जाता है। तो विजयकांत उस समय बात को टालते हुए कहता है अरे हम तो देवी के यहाँ जा रहे हैं, कंकालेश्वरी देवी की कृपा रहेगी, सब अच्छे से हो जाएगा। तो वैसे तुमने ये सवाल क्यों पूछा? तो वो पीछे से आदमी कहता है नहीं नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं, बस अमावस्या है ना, भादों का महीना चल रहा है, अगर सितंबर का महीना है, अमावस्या की रात हो जाती है, सुनसान रहता है रास्ता, आप थोड़ा जल्दी जाइएगा, बस मुझसे बात मत कीजिए, आप जल्दी आगे बढ़िए। अब विजयकांत के मन में थोड़ा सा तो मतलब आया प्रश्न कि भाई ये आदमी ऐसा कह क्यों रहा है। उसके बाद में वो विजयकांत फिर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे विजयकांत आगे बढ़ता है, बहुत अंधेरा छा जाता है। उस समय उसको आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से उसको ऐसा लगा कि सामने कोई एक बड़ी सी काली परछाई है। अब उसने डर के मारे क्या हुआ कि पहले तो वो एकदम हक्का बक्का हो गया, लेकिन फिर भी अपने दिल को थामते हुए वो हाथ को इस तरीके से आगे बढ़ा के अंधों की तरह अपने आसपास देखता जा रहा था कि भाई कहीं कुछ है तो नहीं, ऐसा ना हो कि मैं किसी से टकरा जाऊं और मुझे चोट लग जाए। और उसे डर भी लग रहा था क्योंकि सुनसान अंधेरा था, एकदम बहुत ज्यादा खौफनाक रात थी वो। दूर जाते ही उसको एक मंत्र की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन ये कोई आम मंत्र नहीं था, उसने ऐसा मंत्र कभी सुना ही नहीं था। तो विजयकांत उस मंत्र के दिशा में चलने लग गया जहां से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही वो जाता है, कुछ ही दूरी पर वो झाड़ी से देखता है कि एक बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा सा आकार का एक साधु सामने पद्मासन यानी कि आलती पालती मार के बैठा है। आगे हवन कुंड में आग जल रही है और उसी के साइड में एक 12 से 15 साल की लड़की का एकदम नग्न शरीर, यानी कि कोई कपड़े नहीं है और मरा हुआ शरीर उस लड़की का लेटा हुआ है। जैसे ही वो आगे जाता है तो देखता है उस लड़की के आंखों पे एक नकली पलक बिछी हुई थी, यानी कि एक नकली पलक लगाई गई थी। तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी देवी की मूर्ति हो। अब इसको देखते ही जो विजयकांत है वो एकदम से घबरा गया, कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये मरी हुई लड़की का शव, सामने एक साधु वो तंत्र साधना कर रहा है और ये अमावस्या की रात है, अब मेरे साथ क्या होगा। तो क्या होता है आगे, लेकिन वो थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे जाता है। आगे जाते ही वो देखता है कि वो जो साधु है वो मंत्र पाठ करता जा रहा है और उसके बगल में एक कंकाल यानी कि खोपड़ी रखी हुई थी, उसमें घी भरा था, उसमें से घी निकाल के हवन कुंड में आहुति देता जा रहा है और साथ में बेल के पत्ते जला रहा है। तभी क्या देखता है कि पीछे से एक घना भयंकर काला आदमी उस साधु के पीछे आके बैठ जाता है पेड़ के। लेकिन उस समय क्या था कि जो विजयकांत है उसको पूरे हवा में घी की खुशबू आ रही थी। जब आहुति दी जा रही थी तो घी जलता है तो एक स्मेल आती है ना, वैसी स्मेल आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मंत्र जो था साधु का और तेज होता जा रहा था और अब हवा में घी की जगह एक सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं पे मांस सड़ रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो जो विजयकांत है वो साधु की तरफ देखता है तो उसको लगता है कि जो साधु का जो एकदम अच्छा खासा सफेद शरीर था, सुंदर शरीर था, वो धीरे धीरे काला होता जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि एकदम जो अच्छा सा इंसान है वो इतना भद्दा कैसे हो सकता है। वो विजयकांत की हालत हो गई थी, उसने ये चीज अपनी आंखों से देखी।
और उसको ऐसा लग रहा था कि ये साधु मानो किसी बीज मंत्र का पाठ कर रहा हो। और वो बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड वेगनी वदवद स्वाहा। वो साधु इस मंत्र का लगातार पाठ करे जा रहा था और कपाल से आहुति देता जा रहा था। जैसे जैसे आहुति देता जा रहा है, घी की खुशबू सड़े हुए मांस में बदल रही थी और धीरे धीरे उस साधु का शरीर कुरूप होता जा रहा था। ये सब देखते ही इतना भयानक दृश्य लग रहा था कि जो हमारा विजयकांत है उसका जो पैर है वो पूरी तरीके से जम गए थे। अब वो हिल ही नहीं सकता था, उसकी ये हालत हो गई थी। उसे लगा कि अगर मैं भागा तो मेरी मौत निश्चित है। और तो और लोग बताते हैं कि विजयकांत ने उनको ये भी बताया कि जैसे जैसे साधु मंत्र बोलता जा रहा था, वो जो लड़की का जो डेड बॉडी रखी थी वो धीरे धीरे हिल डुल रही थी। और जैसे जैसे साधु का शरीर एकदम कुरूप भद्दा होता जा रहा था, वैसे वैसे वो लड़की उठ के बैठ रही थी और वो साधु बीच बीच में उसके कान में कुछ बोलता जा रहा था। वो कह रहा था कि आओ आओ देवी यक्षिणी आओ, आओ कर्ण पिशाचिनी देवी आओ। ये चीज वो उस लड़की के जो लड़की की डेड बॉडी अपने आप उठ के बैठ गई थी उसके कान में बोले जा रहा था। और चारों तरफ एक आंधी जैसी हवा चल रही थी। और लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पेड़ के पत्ते ही नहीं हिल रहे हैं। आमतौर पर आंधी आती है और घना जंगल है, पेड़ के पत्ते हिलेंगे जरूर, लेकिन वहां पे इतनी तेज आंधी चल रही थी लेकिन पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। यानी कि ये एक मायावी आंधी चल रही थी। कुछ ही देर में क्या होता है कि वो जो लड़की का जो शव है जो पहले बैठा था वो अचानक से खड़ा हो गया। लेकिन अब वो शव भी पूरी तरीके से विकृत हो गया था। कहें तो जो डेड बॉडी है उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। लाल आंखें, लाल जीभ लपलपा रही थी बाहर, पेट उसका बाहर निकला हुआ था और वो एकदम हिल रही थी। लड़की की डेड बॉडी हिलती जा रही थी, खड़ी थी, हिल रही थी और आंखें झपका रही थी अपनी लाल लाल, और जीभ आगे अंदर बाहर कर रही थी। और वो साधु खुश होता जा रहा था। वो कह रहा था कि आ गई देवी, तुम आ गई, मेरी साधना सिद्ध हुई। अब विजयकांत को समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। लेकिन इस जो दृश्य है इसको देखते ही विजयकांत के मुंह से चीख निकल गई और चीख देखते ही तुरंत वो जो लड़की का शव था वापस जमीन पे धड़ाम से गिर गया और वो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये दोबारा से वही डेड बॉडी में कन्वर्ट हो गया है। और वो साधु बहुत गुस्सा हो गया। वो कहता है कि कौन है, किसने मेरी साधना को खंडित किया है, सामने आओ, बाहर आओ। साधु गुस्से से चिल्लाने लग गया और इधर विजयकांत की हालत खराब हो गई थी। अब क्या होता है कि जैसे ही साधु ढूंढते हुए विजयकांत को आगे बढ़ने लगता है, विजयकांत डर के मारे चीखते हुए उसी घने जंगल में दौड़ने लग जाता है। अमावस की रात में वो न पेड़ देखता है, न पत्थर देखता है, न कीचड़, और दौड़ते दौड़ते कुछ ही दूरी पे जाके अपने आप धड़ाम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो घटना घटती है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते। तो मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गाइस अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा, अगर आप किसी नेगेटिव एंटिटी या किसी एंटिटी की सिद्धि करते हैं, यानी कि आप किसी दूसरे आयाम में हाथ डाल रहे होते हैं, तो अपनी लिमिट को पहचानिए कि आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू।